वेलकम टू मीमांसा एकेडमी यूट्यूब चैनल। और जिसमें आज हम लोग इस वीडियो के माध्यम से जो पढ़ने जा रहे हैं वो पढ़ेंगे यातायात एवं सड़क सुरक्षा से संबंधित जो रूल्स और सड़कें हैं उनके बारे में हम लोग पढ़ेंगे। बहुत ही बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। इससे क्वेश्चन हमारे यूपी पंचायत से संबंधित या टीचर पात्रता परीक्षा के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट होते हैं। हम लोग जिसमें देखेंगे एक एक क्वेश्चन को बहुत ही ध्यानपूर्वक। तो हम लोग पहले क्वेश्चन से स्टार्ट करेंगे और पहला क्वेश्चन है कि प्रतीक का अर्थ क्या है। अगर आपको पूरा वीडियो जरूर देखें, स्किप ना करें, बहुत ही इम्पोर्टेंट रहेगा। अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करना ना भूलें और ऐसे ही वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस करें। तो हम लोग पहले क्वेश्चन में देखेंगे इस प्रतीक का अर्थ क्या है। देखिए, ये जो प्रतीक है, इस प्रतीक का अर्थ क्या होता है। ये इस प्रतीक का अर्थ होता है कि उस जगह पर जाना प्रवेश वर्जित होता है, यानी नहीं जाएंगे। यानी इस प्रकार के प्रतीक का अर्थ होता है प्रवेश वर्जित या प्रतिबंध समाप्त। और जहां पर इस प्रकार का चिन्ह हो उसका मतलब होता है नो पार्किंग। यहाँ इस प्रकार के चिन्ह को कहते हैं गिब्बे यानी रास्ता देना, और इस प्रकार के चिन्ह को हम प्रतिबंध समाप्त कहते हैं। अगला क्वेश्चन है, अगले क्वेश्चन में देखेंगे कि भारत का सबसे लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग की बात की जा रही। तो भारत का सबसे लंबा राष्ट्रीय जो राजमार्ग है वो क्या है। तो भारत का सबसे लंबा जो राष्ट्रीय राजमार्ग है वो है NH44। कौन सा है? NH44, जो कि श्रीनगर से कन्याकुमारी तक यानी 3745 किलोमीटर है। अगले क्वेश्चन में देखें, वर्ष 2017 का वर्ष 2017 एक राष्ट्रीय राजमार्गों की भारत में कुल लंबाई कितनी थी। यानी 2017 में एक राष्ट्रीय राजमार्गों की भारत में कुल लंबाई कितनी थी। तो वो थी 1,15,435 किलोमीटर। यानी 2017 तक राष्ट्रीय राजमार्गों की जो भारत में कुल लंबाई थी वो 1,15,435 किलोमीटर थी। अगले क्वेश्चन में देखें कि भारत का सबसे छोटा राष्ट्रीय राजमार्ग कौन सा है। यानी सबसे छोटा राष्ट्रीय मार्ग जो राजमार्ग है वो कौन सा है। तो वो है NH47A, यानी ऑप्शन नंबर सी, NH47 जो ए है, जो कि सबसे छोटा राष्ट्रीय राजमार्ग है। यह जो है राष्ट्रीय राजमार्ग यानी राज्यों की राजधानियों को आपस में जोड़ता है। यानी NH47A जो इसका मतलब है कि ये आपस में राजधानियों को जो है वो जोड़ती है। अगले क्वेश्चन, भारत में रेल की शुरुआत कब की गई। तो ये तो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, लेकिन ये इसको सब लोग जानते हैं। तो ये 1853 में, इसको 16 अप्रैल 1853 में यानी मुंबई से थाने के बीच रेलगाड़ी चलाई गई थी, और यह रेलगाड़ी 34 किलोमीटर की यात्रा पूरी की थी। अगला है कि विश्व का सबसे लंबा प्लेटफॉर्म कौन सा है। देखिए, लंबा प्लेटफॉर्म की बात की जा रही है तो वो गोरखपुर है, क्योंकि ये गोरखपुर विश्व का सबसे लंबा प्लेटफॉर्म है और इसकी लंबाई अगर हम देखें तो 1.3 किलोमीटर है। अगला क्वेश्चन आता है कि टॉय ट्रेन चलाई जाती है। यानी टॉय ट्रेन जो है वो कहाँ चलाई जाती है। तो वो चलाई जाती है पर्वतीय क्षेत्रों में। यानी भारत के पर्वतीय क्षेत्रों में चलने वाली जो ट्रेनों को हम लोग टॉय ट्रेन के नाम से जानते हैं, और इन ट्रेनों को यूनेस्को ने विश्व धरोहर सूची में शामिल किया है।
चलिए अगले क्वेश्चन को देखेंगे। तो जो टॉय ट्रेन है कहाँ चलाई जाती है? पर्वतीय क्षेत्रों में चलाई जाती है। अगला क्वेश्चन है कि भारत का, अगला क्वेश्चन क्या है कि भारत का सबसे लंबा राष्ट्रीय जलमार्ग कौन सा है? तो राष्ट्रीय जलमार्ग कौन सा है भारत का? तो वो है इलाहाबाद से हल्दिया तक, यानी इलाहाबाद उत्तर प्रदेश से हल्दिया पश्चिम बंगाल तक राष्ट्रीय जलमार्ग संख्या फर्स्ट का विस्तार है। यह भारत का सबसे लंबा राष्ट्रीय जलमार्ग है जो कि पश्चिम बंगाल तक, यानी हल्दिया जो है पश्चिम बंगाल तक है। अगला क्वेश्चन, भारत में वायु परिवहन की शुरुआत कब हुई थी? यानी भारत में वायु परिवहन की शुरुआत कब हुई थी? तो वो हुई थी सन 1911 में। यानी वायु परिवहन का जो प्रारंभ हुआ था वो 1911 में हुआ था। इसके तहत इलाहाबाद से नैनी के बीच एक विमान डाक सेवा का प्रचालन किया था 1911 में। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प सुमेलित नहीं है? यानी कौन सा विकल्प जो है वो सुमेलित नहीं है? जैसे बात करें इंदिरा गांधी अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डा दिल्ली, यह बिल्कुल सही है, यह दिल्ली में है। छत्रपति शिवाजी महाराज अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डा मुंबई, ये करेक्ट है। सुभाष चंद्र बोस अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डा कोलकाता, ये भी सही है। राजीव गांधी अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डा चेन्नई, यह गलत है। यानी राजीव गांधी अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डा जो है वो कहाँ है? हैदराबाद में है। तो इसका ऑप्शन नंबर यानी नहीं पूछा है, तो क्वेश्चन के अनुसार ऑप्शन नंबर सही है क्योंकि यह मैच नहीं करता है। राजीव गांधी अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डा कहाँ स्थित है? तो वो हैदराबाद में स्थित है। अगला क्वेश्चन देखें, निम्नांकित यातायात संकेत का अर्थ है, यानी ये जो हमें संकेत है ये किस प्रकार से संबंधित है? तो यह है डी नंबर, यानी संकरी पुलिया के नाम से। प्रश्न में दिया गया चित्र संकरी पुलिया के नाम से संकेतित है। अगला है निम्न को सावधानी से देखिए, यानी जो हमारे सामने इस प्रतीक को दिखाया गया है ये किस पर संबंध, इसका अर्थ क्या होता है? तो इसका है खराब सड़क। क्या है? इसका अर्थ होता है खराब सड़क, यानी ऑप्शन नंबर डी करेक्ट। अगले क्वेश्चन में देखेंगे हम, अगला क्वेश्चन है कि कोंकण रेल सीधे जोड़ती है, यानी जो कोंकण रेल है वो किसे जोड़ती है? तो वो जोड़ती है मंगलौर और मुंबई को। यानी कोंकण रेलवे मुंबई एवं मंगलौर को, यानी मैंगलोर और मैंगलुरु को जोड़ती है। इसकी लंबाई जो है वो कितनी है? 741 किलोमीटर। कितनी है? 741 किलोमीटर। यह रेल लाइन महाराष्ट्र, गोवा और कर्नाटक राज्य से होकर गुजरती है। अगला क्वेश्चन, भारत का पहला रेल विश्वविद्यालय कहाँ खुलेगा? तो भारत का पहला रेल विश्वविद्यालय कहाँ खुलेगा? तो वो खुलेगा बड़ौदा गुजरात में। कहाँ खुलेगा? बड़ौदा गुजरात में, जो कि भारत का पहला रेल विश्वविद्यालय होगा। भारत में सर्वाधिक लंबा प्लेटफॉर्म कौन सा है? तो जैसे कि मैंने बताया था गोरखपुर, यानी यह 1.3 किलोमीटर यानी 1355 मीटर किलोमीटर लंबा है, जहाँ 26 बोगियों वाली 2 ट्रेनें एक साथ खड़ी हो सकती हैं। इसके बाद दूसरे स्थान पर आता है खड़गपुर रेलवे स्टेशन। कौन सा आता है? खड़गपुर रेलवे स्टेशन, जो कि 1072 मीटर है। तथा तीसरे स्थान पर आता है स्ट्रेट स्ट्रीट सेंटर सबवे स्टेशन, यानी शिकागो, जो यूएसए में 1067 मीटर में है। अगले क्वेश्चन में निम्नलिखित में से किस राज्य में हाल में ही ग्रीन रेल कॉरिडोर शुरू किया गया? यानी ग्रीन रेल कॉरिडोर जो शुरू किया गया
वो कहाँ किया गया? वो तमिलनाडु में किया गया। कहाँ किया गया? तमिलनाडु में किया गया, जिसका ऑप्शन नंबर डी करेक्ट है। रेल कॉरिडोर की जो शुरुआत है तमिलनाडु में की गई। रेल मंत्री उस टाइम पे जो थे वो थे सुरेश प्रभु ने जुलाई 2016 में 114 किलोमीटर लंबी रामेश्वरम मनमादुई ग्रीन रेल कॉरिडोर की शुरुआत की, और जो 114 किलोमीटर लंबे मार्ग पर चलने वाली सभी रेलगाड़ियों में यात्रियों के मूल मूत्र त्याग के लिए बॉक्स यानी बायोमेट्रिक्स की व्यवस्था की गई थी। अगला क्वेश्चन देखेंगे, राष्ट्रीय राजमार्गों के विकास के लिए स्वर्णिम चतुर्भुज परियोजना किसके द्वारा शुरू की गई? तो यह जो शुरुआत की गई थी वो अटल बिहारी वाजपेयी के द्वारा, यानी स्वर्णिम चतुर्भुज योजना 5,846 किलोमीटर लंबी सड़क का नेटवर्क बनाने की एक परियोजना है जो दिल्ली, मुंबई, कोलकाता और चेन्नई को आपस में जोड़ती है। इसे वर्ष 2000 में राष्ट्रीय लोकतांत्रिक गठबंधन रजक सरकार प्रधानमंत्री श्री अटल बिहारी वाजपेयी के समय शुरू किया गया था, लेकिन पूरी हो जाने के बावजूद राष्ट्रीय राजमार्ग विकास प्राधिकरण का पहला चरण पूरा करने के लिए अब तक कोई तय तिथि नहीं है। पहले चरण में जीक्यू के अलावा 380 किलोमीटर लंबी बंदरगाह को जोड़ने वाली सड़क और उत्तर दक्षिण पूर्व पश्चिम गलियारे में कुछ है। अगले क्वेश्चन में देखते हैं, अगले अगर क्वेश्चन को देखें तो वो है, भारत में निम्नलिखित में से कौन सा शहर स्वर्ण चतुर्भुज मार्ग नेटवर्क में स्थित नहीं है? तो वो यानी चंडीगढ़ जो है वो स्वर्णिम चतुर्भुज भारत के प्रमुख औद्योगिक, कृषि और सांस्कृतिक केंद्रों से जोड़ने का एक राजमार्ग नेटवर्क है, जो कि चेन्नई, कोलकाता, दिल्ली और मुंबई महानगरों के नेटवर्क भी जुड़े हैं। अहमदाबाद, बेंगलुरु, भुवनेश्वर, जयपुर, कानपुर, पुणे, सूरत, नेल्लोर और गुंटूरू चंडीगढ़ स्वर्णिम चतुर्भुज से नहीं जुड़ा है। प्रमुख राष्ट्रीय राजमार्ग कहां से कहां तक? NH1 दिल्ली, अंबाला, जालंधर, अमृतसर, इंडो पाक बॉर्डर। NH2 दिल्ली, मथुरा, आगरा, कानपुर, इलाहाबाद, वाराणसी, कोलकाता। NH3 आगरा, ग्वालियर, देवास, मुंबई। NH4 ठाणे, पुणे, बेंगलुरु, चेन्नई। NH5 वहरागोरा, चेन्नई। NH6 धुले, कोलकाता। NH7 वाराणसी, जबलपुर, नागपुर, हैदराबाद, बंगलोर, मदुरई, कन्याकुमारी। NH8 दिल्ली, जयपुर, अजमेर, उदयपुर, अहमदाबाद, बड़ौदा, मुंबई। NH15 पठानकोट, समाखी, हाली। NH7 जो है पानवेल, इड़ापेल्ली। NH28 जो कि दिल्ली और लखनऊ के बीच है, और NH47A विलिंगटन आइलैंड, कोचीन बाईपास। NH47A NHI1 जालंधर, उरी, जम्मू श्रीनगर होकर। इस प्रकार से ये जो है वो राष्ट्रीय राजमार्ग है। भारत का सबसे लंबा राष्ट्रीय महामार्ग कौन सा है? तो वो है NH44, यानी NH44 जो है वो 3,745 किलोमीटर लंबा है। पूर्व के NH7 का नामकरण अप्रैल 2010 में NH44 हो गया था। अगला क्वेश्चन है, भारत का सर्वाधिक ऊंचाई पर स्थित हवाई अड्डा कौन सा है? तो वो है लेह हवाई अड्डा। ऑप्शन नंबर सी। कौन सा है? लेह हवाई अड्डा, जो भारत का सर्वाधिक ऊंचाई पर स्थित हवाई अड्डा, जो लेह हवाई अड्डा है, जो विश्व का सबसे ऊंचा व्यावसायिक हवाई अड्डा है। यह समुद्र तल से 3,226 मीटर की ऊंचाई पर है। इसको कुशोक बकुला रिम्पोच नाम से भी जाना जाता है। चलिए आगे पढ़ते हैं।
हम देखेंगे रेलवे के जो मुख्यालय के रूप में, यानी उत्तर मध्य रेलवे जो कि जयपुर में है, उत्तर मध्य रेलवे जबलपुर, उत्तर पश्चिम रेलवे जयपुर, उत्तर मध्य रेलवे इलाहाबाद, पश्चिम मध्य में रेलवे जबलपुर, दक्षिण पूर्व मध्य रेलवे बिलासपुर, ईस्ट कोस्ट रेलवे भुवनेश्वर, मध्य पूर्व मध्य रेलवे हाजीपुर, पूर्वोत्तर सीमांत रेलवे मालीगांव गुवाहाटी, कोलकाता मेट्रो जो कि कोलकाता में है। अब हम देखेंगे देश के प्रमुख अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डे कौन कौन से हैं। अगर वीडियो पसंद आ रहा हो तो प्लीज वीडियो को लाइक करें और चैनल सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस जरूर करें। आगे देखते हैं कि इंदिरा गांधी अंतरराष्ट्रीय जो हवाई अड्डा है वो कहां पर है, नई दिल्ली में। छत्रपति शिवाजी अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डा मुंबई में है। नेताजी सुभाष चंद्र बोस अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डा ये भी मुंबई में है। अन्ना अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डा जो है वो कहाँ है, चेन्नई में है। बात करते हैं बाबा साहब अम्बेडकर अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डा कहाँ है, नागपुर में है। सरदार वल्लभ भाई पटेल अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डा कहाँ है, अहमदाबाद में है। गोपीनाथ बारडोली अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डा गुवाहाटी में है। चौधरी चरण सिंह अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डा लखनऊ में है। श्री गुरु रामदास जी अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डा अमृतसर में है। त्रिवेंद्रम अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डा तिरुवनंतपुरम में है। कालीकट अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डा कोझिकोड में है। शेख अल आलम अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डा श्रीनगर। राजीव गांधी अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डा हैदराबाद। कोचीन अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डा कोच्चि। वीर सावरकर अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डा पोर्ट ब्लेयर। दावोलियम अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डा गोवा। कंपीगोंडा अंतरराष्ट्रीय हवाई बेंगलोर। देवी अहिल्याबाई होलकर अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डा इंदौर और लाल बहादुर शास्त्री अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डा वाराणसी में है। राष्ट्रीय जलमार्ग, जो मुख्य राष्ट्रीय जलमार्ग उनके बारे में देखते हैं। जैसे NW यानी NW फर्स्ट जो है वो इलाहाबाद से हल्दिया तक है, जो कि पश्चिम बंगाल, यानी 1620 है। NW2 यानी सादिया से धुबरी पट्टी। NW NW3 जो कि कोल्लम से कोट्टापुरम है, जो कि 205 है। NW4 जो है वो काकीनाडा से मरकानम 1095 है। NW5 तलचर से धमरा यानी 623 है। और NW6 लखीमपुर से भांगा 121 किलोमीटर प्रस्तावित है। अगला क्वेश्चन, देश के प्रमुख बंदरगाहों के बारे में देखेंगे। जैसे कोलकाता की बात करें तो देश के प्रमुख जो बंदरगाह हैं, कोलकाता पश्चिम बंगाल, चेन्नई कोचीन एन्नौर तमिलनाडु, चेन्नई तमिलनाडु, कोचीन केरल, जवाहरलाल नेहरू पोर्ट न्यायसेवा मुंबई महाराष्ट्र, दीनदयाल गुजरात, मारमुगामा गोवा, मुंबई महाराष्ट्र, न्यू मंगलुरु उड़ीसा, पारादीप न्यू मंगलुरु है कर्नाटक, पारादीप उड़ीसा, तूतीकोरन तमिलनाडु, विशाखापट्टनम आंध्र प्रदेश, पोर्ट ब्लेयर जो है वो अंडमान निकोबार द्वीप समूह में है।
चलिए आगे देखते हैं। अगला क्वेश्चन है कि भारत की सबसे लंबी रेल सुरंग कौन सी है। तो भारत की सबसे लंबी जो रेल सुरंग है वो पीर पंजाल है, यानी पीर पंजाल टी 111.2 किलोमीटर लंबी भारत की सबसे बड़ी परिवहन रेलवे सुरंग है, जो भारत में एकमात्र मीटर गेज वाला रेलवे सुरंग है, जो कश्मीर में क्वांजीगुंड एवं बारमूला एवं स्टेशनों को जोड़ता है। यह रेलवे सुरंग पीर पंजाल श्रेणी में स्थित है और यह सुरंग 202 किलोमीटर लंबी है। लंबे उधमपुर श्रीनगर रेल मार्ग का एक हिस्सा है, जो उत्तर रेलवे जोन की परियोजना है। यह सुरंग 84 मीटर चौड़ा एवं 7.3 मीटर ऊंचा है। इसका सबसे बड़ा लाभ यह है कि सर्दियों के मौसम में बर्फबारी से जब जवाहर सड़क सुरंग बंद हो जाती है, तब यह सुरंग अबाध आवागमन में आवश्यक हो जाती है। चलिए अगले क्वेश्चन को भारत में के विकल्पों में भारत का सबसे व्यस्तम अंतरराष्ट्रीय बंदरगाह कौन सा है। तो सबसे जो व्यस्त है वो कौन सा है, तो वो है मुंबई, यानी मुंबई जो है वो सबसे व्यस्त बंदरगाह अंतरराष्ट्रीय बंदरगाह में से आता है। कोलकाता जो कि विशेषता है ज्वारीय बंदरगाह यानी हुगली नदी पर स्थित है। कोचीन जो है अरब सागर की रानी एवं पूर्व का वेनिस उपनाम इसका। चेन्नई जो कि कृत्रिम पतन यानी 1859 में निर्मित 1859 में निर्मित मुंबई के बाद दूसरा सबसे बड़ा पतन है। विशाखापट्टनम की बात करें तो देश के पूर्वी तट का सर्वश्रेष्ठ प्राकृतिक बंदरगाह है, जो डॉल्फिन नोज पहाड़ी के पीछे स्थित है। दक्षिण गंगोत्री क्या है, तो दक्षिण गंगोत्री जो है वो एक अंटार्कटिका में स्थित एक स्वचालित स्टेशन है, यानी दक्षिण गंगोत्री भारत का पहला अंटार्कटिका में स्थित स्वचालित स्टेशन है, जिसकी स्थापना तीसरे भारतीय अभियान के दौरान 1983 से 84 में स्थापित किया गया था। इसका नाम दक्षिण गंगोत्री ग्लेशियर के नाम पर रखा गया। यह स्टेशन 8 सप्ताह में एक 81 सदस्यीय टीम द्वारा बनाया गया था। भारत का दैनिक मौसम मानचित्र कहां तैयार था, जो छापा प्रिंट जाता है, तो वो है ऑप्शन नंबर डी पुणे, यानी भारत में दैनिक मौसम मानचित्र पुणे शहर में तैयार तथा छापे जाते हैं। रेलवे जोनों की अगर बात करें, जैसे पूर्व रेलवे कोलकाता में है, दक्षिण रेलवे चेन्नई में है, पश्चिम रेलवे मुंबई CST है, उत्तर रेलवे दिल्ली, मध्य रेलवे मुंबई सेंट्रल, पूर्वोत्तर रेलवे गोरखपुर, दक्षिण पूर्व रेलवे कोलकाता, मध्य रेलवे सिकंदराबाद और दक्षिण पश्चिम रेलवे हुगली में है। चलिए आगे देखते हैं। वन लाइनर के रूप में क्वेश्चनों को हम लोग देखेंगे। कावेरी नदी का उद्गम का जो स्रोत है वो कहां से है, तो है ब्रह्मगिरि की पहाड़ियां, यानी कावेरी नदी का जो उद्गम है वो ब्रह्मगिरि की पहाड़ियां हैं। किस नदी के तट पर गोरखपुर स्थित है, तो वो राप्ती नदी पर है। किस पे, यानी राप्ती नदी पर गोरखपुर स्थित है। गोविंद बल्लभ पंत सागर जलाशय स्थित है उत्तर प्रदेश में। ग्रामीण पर्यटन परियोजनाओं के क्रियान्वयन में सर्वोत्तम राज्य घोषित किया गया था, तो सिक्किम को किया गया था। किसको, सिक्किम को किया गया था। नवग्राम तेल क्षेत्र स्थित है जो कि गुजरात में है। कहाँ स्थित है, गुजरात में स्थित है। रेड क्लिफ लाइन सीमा निर्धारित करती है, तो रेड क्लिफ लाइन जो सीमा निर्धारित करती है वो भारत एवं पाकिस्तान के बीच करती है। दक्षिण भारत की नदियां प्रमुख रूप से कौन सा अपवाह तंत्र रखती हैं, तो वो है वृक्षनुमा। क्या है, वृक्षनुमा। भारत का सबसे बड़ा संघराज्य क्या है, तो वो है दिल्ली। क्या है, दिल्ली। राष्ट्रीय जलमार्ग संख्या 1 जो जोड़ता है वो इलाहाबाद से हल्दिया यानी वेस्ट बंगाल के लिए जोड़ता है।
90 अंश पूर्वी कटक यानी राइट जो अवस्थित है वो भारतीय महासागर में स्थित है। कौन नदी रिफ्ट घाटी से होकर बहती है? तो वो नर्मदा जो नदी है जो कि रिफ्ट घाटी से होकर बहती है। किस राज्य में सुइल नदी परियोजना स्थित है? तो सुइल जो नदी परियोजना कहाँ स्थित है? हिमाचल प्रदेश में स्थित है। कहाँ स्थित है? हिमाचल प्रदेश में स्थित है। किस मृदा को कम सिंचाई की आवश्यकता होती है क्योंकि यह मृदा नमी को रोक सकती है? तो वो है काली मृदा, यानी जिसमें कपास जो है सबसे ज्यादा उगाया जाता है। एक ऐसे क्षेत्र में जहां वार्षिक वर्षा 200 सेंटीमीटर से अधिक होती है और एक ढलाव पहाड़ी स्थल है, किसकी खेती अभीष्ट होगी? वो होगी चाय की। किसकी होगी? चाय की। ऑप्शन नंबर, सॉरी इसमें बल्लाना है चाय। मीठे पानी की कल्पसर परियोजना अवस्थित है, तो वो है गुजरात में। कहाँ है? मीठे पानी की जो कल्पसर परियोजना स्थित है वो कहाँ स्थित है? गुजरात में है। उत्तरी ध्रुवीय प्रकाश के लिए वायुमंडल में कौन सी परत जिम्मेदार है? यानी उत्तरी ध्रुवीय प्रकाश के लिए वायुमंडल में जो परत है वो है आयन मंडल। कौन सी है? आयन मंडल है। रूर बेसिन प्रसिद्ध औद्योगिक क्षेत्र जो है वो क्या है? जर्मनी का है। कहाँ का है? जर्मनी का है। इसका ऑप्शन नंबर, सॉरी ऑप्शन नहीं बल्लाइनर है, ये जर्मनी का इसका आंसर है, जर्मनी का। आगे देखते हैं, वे देश जो भूमध्य रेखा पर अवस्थित है जैसे इक्वेडोर, कोलंबिया, सूरीनाम, गेबन, कांगो, रवांडा, केन्या, इंडोनेशिया। पूर्वी द्वीप समूह का कौन सा द्वीप 3 देशों में विभाजित है? तो वह बोर्नियो। कौन सी जायद फसलें मुख्यतः सिंचित क्षेत्रों में उगाई जाती हैं? वो है मूंग एवं उड़द। कौन सी है? मूंग एवं उड़द। चलिए आगे पॉइंट देखेंगे। भारत में चीनी का सबसे बड़ा जो उत्पादक है वो महाराष्ट्र है। कौन सा है? महाराष्ट्र। भारत में अति सघन वनों का सर्वाधिक क्षेत्र जिस राज्य में पाया जाता है तो वो है अरुणाचल प्रदेश। क्या है? अरुणाचल प्रदेश। ध्यान रखें कि जो महाराष्ट्र है, लेकिन अब चीनी उत्पादक में उत्तर प्रदेश सबसे आगे हो गया है। आगे देखते हैं, विश्व का 1/3 से अधिक कच्चा इस्पात का उत्पादन
प्राप्त होता है वो कहां से होता है? चीन से। कहां से होता है? चीन से होता है। मलिन बस्ती जनसंख्या सर्वाधिक कहां पर है? दिल्ली में है। भारत के किस जलप्रपात को लोकप्रिय रूप से न्याग्रा जलप्रपात के तौर पर जाना जाता है? तो वो है चित्रकूट प्रपात। कौन सा है? चित्रकूट प्रपात। आगे है भारत वर्ष की सबसे ऊंची पर्वत चोटी कौन सी है? तो केटू है। कौन सी? केटू। भारत वर्ष के जंगलों का सबसे बड़ा क्षेत्र है मध्य प्रदेश। सर्वाधिक रबड़ की खेती कहां होती है? तो वो होती है अमेजन तथा जायरे बेसिन में। भारत के बंदरगाहों में कौन सा एक खुला सागरीय बंदरगाह है? तो वो है चेन्नई। कौन सा है? चेन्नई है। भारत के राज्यों में किसमें सागवान का वन पाया जाता है? तो वो मध्य प्रदेश में पाया जाता है। भारत में अधिकांश प्राकृतिक गैस का उत्पादन कहाँ किया जाता है? तो भारत में अधिकांश प्राकृतिक गैस का जो उत्पादन होता है वो आंध्र प्रदेश के तट से होता है। आगे देखेंगे हम। सूर्य से संबंधित सांख्यिकी तथा तथ्य समझेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट है। पृथ्वी से न्यूनतम दूरी जो है चलिए आगे देखेंगे कि सूर्य से संबंधित सांख्यिकी तथ्य जो है। पहला पॉइंट है कि पृथ्वी से न्यूनतम दूरी कितनी है? तो सूर्य की जो पृथ्वी से न्यूनतम दूरी है वो है 14.70 करोड़ किलोमीटर लगभग। यानी 14.70 करोड़ किलोमीटर जो लगभग है वो पृथ्वी से पृथ्वी से अधिकतम दूरी कितनी है? तो वो 15.21 करोड़ किलोमीटर। पृथ्वी से मध्यम दूरी वो है 14.98 किलोमीटर। सूर्य का जो व्यास है वो है 13,92,000 किलोमीटर। आयतन की बात करें तो पृथ्वी से 13 लाख गुना आयतन अधिक है। द्रव्यमान की बात करें तो पृथ्वी से 3,32,000 गुना है। तलीय गुरुत्व जो है पृथ्वी से 28 गुना है। केंद्रीय घनत्व 100 ग्राम प्रति घन सेंटीमीटर है। फोटोस्फीयर ताप जो है वो 6000 डिग्री सेल्सियस है, जो कि सतह के ताप से। केंद्र ताप जो है वो जो कि 15 करोड़ सेल्सियस है। सूर्य धब्बों का ताप जो है वो 1500 डिग्री सेल्सियस है। ऊर्जा उत्सर्जन यानी 1026 जूल सेकंड है।
केंद्रीय दबाव 1 करोड़ एटमॉस्फेयर है। उम्र 5 मिलियन प्रकाश वर्ष है। घूर्णन गति जो है 25.38 दिन है भूमध्य रेखा पर, और 33 दिन है ध्रुवों पर। ध्रुवों पर घूर्णन गति का समय अधिक है। रासायनिक संगठन 71% हाइड्रोजन, 26.5% हीलियम, 2.5% अन्य तत्व जो है। सूर्य से पृथ्वी तक जो प्रकाश पहुंचने का जो समय लगता है वो 8 मिनट 19 सेकंड लगता है। सूर्य के प्रकाश की जो चाल होती है वो 3 × 10⁸ मीटर सेकंड होता है। सूर्य के प्रकाश द्वारा एक वर्ष में चली गई जो दूरी होती है वो 9.45 × 10⁻13 किलोमीटर है। अगला पॉइंट देखेंगे हम, कौन सा क्षेत्र ज्वारीय ऊर्जा का उत्पादन का प्रमुख क्षेत्र है? तो वो है खंबात की खाड़ी। कौन है? खंबात की खाड़ी। कौन सी श्रृंखला कश्मीर घाटी को सिंधु घाटी से अलग करती है? तो वो ग्रेट हिमालयन। कौन है? ग्रेट हिमालयन। जास्कर श्रेणी स्थित कहां पर है? वो है जम्मू कश्मीर में। भारत में सड़कों का घनत्व किस राज्य में सर्वाधिक है? तो वो केरल में। कहां है? केरल में स्थित है। भारत की प्रमाणिक माध्याह्न रेखा क्या कहलाती है? तो 82 डिग्री 30 पूर्वी है। भारत की प्राकृतिक बंदरगाह हैं जैसे कोच्चि, विशाखापट्टनम। नीलगिरी पर्वतमाला जो है यानी माउंटेन रेंज जो है वो तमिलनाडु राज्य में स्थित है। बांग्लादेश में प्रवेशोपरांत गंगा कहलाती है पद्मा। यानी बांग्लादेश में प्रवेश के बाद पद्मा कहलाती है गंगा नदी। पंजाब में कौन सा स्थान हौजरी उद्योग के लिए प्रसिद्ध है? तो वो लुधियाना है। भारत में ग्रीष्मकालीन मानसून के प्रवाह की सामान्य दिशा में कौन सी है? तो वो दक्षिण पूर्व से दक्षिण पश्चिम है। नागार्जुन सागर बांध भारत के किस राज्य में स्थित है? तो वो आंध्र प्रदेश में है। भारत का सर्वप्रथम राष्ट्रीय उद्यान कौन सा है? तो वो जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान है। अमृतसर एवं शिमला लगभग एक ही अक्षांश पर स्थित है, परंतु उनकी जलवायु में भिन्नता का कारण है, तो वह उनकी ऊंचाई में भिन्नता। भारत का अधिकतम गेहूं उत्पादक जो राज्य है वो है उत्तर प्रदेश। कौन सा है? उत्तर प्रदेश है। चलिए अगले पॉइंट में देखेंगे, अगला पॉइंट है दोमट लोभ मिट्टी का कौन सा कण मिलता है? तो दोमटी जो लोम मिट्टी में जो मिट्टी का कण कौन सा मिलता है? तो वो है बालू कण, चिकना कण और पांसु कण। पौधों को सबसे अधिक पानी किस मिट्टी में मिलता है? तो वो मिलता है बलुई मिट्टी में। किस में मिलता है? बलुई मिट्टी में मिलता है। किस मिट्टी में किसका सबसे अधिक प्रभावशाली होती है? तो वो होती है चिकनी मिट्टी में। किसमें होती है? चिकनी मिट्टी में। टिस्को संयंत्र क्षेत्र जो है वो टाटानगर में है। ऊर्जा के वाणिज्यिक स्रोतों में विशुद्धता शामिल होती है कोयला, गैस, तेल और जलावन की लकड़ी। ठीक है, इसे एक बार हो सकता है एक बार पढ़ने में हमें ना कर पाऊँ तो हम इसे रिपीट भी कर सकते हैं। इस वीडियो को ध्यान रखें। अगर वीडियो पसंद आती हो तो वो लाइक करते हुए और सब्सक्राइब करके चैनल को बेल आइकन प्रेस करें। भारत में सर्वप्रथम तेल ऊर्जा संकट कब हुआ था? तो वो 1970 और 1980 के दौरान हुआ था। देखिए भारत में सर्वप्रथम तेल ऊर्जा संकट कब हुआ था? तो 1970 और 1980 में। और अब जो संकट देखने को मिल रहा है वो 2026 में भी देखने को मिल रहा है। भारत का एक राज्य जिससे होकर कर्क रेखा गुजरती है तो वो है झारखंड। कौन सा शहर गंगा नदी के किनारे स्थित नहीं है? तो वो फतेहपुर नहीं है। क्षेत्रफल के क्रम में भारत के बड़े राज्य जो है वो जैसे राजस्थान, मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र में है। राम सेतु
शुरू हुआ था वो हुआ था धनुषकोडी से। धनुषकोड से राम सेतु शुरू हुआ था। कौन सी नदी मध्य प्रदेश से निकलती है और खंभात की खाड़ी में गिरती है? तो वो माही नदी है जो कि खंभात की खाड़ी में गिरती है। किस दक्षिण एशियाई देश में सबसे अधिक जनसंख्या का घनत्व है? तो वो है भारत में। किसमें? भारत में। धौलपुर पावर परियोजना आधारित होगी, गैस पर होगी। प्रायद्वीपीय भारत की नदियों में सबसे लंबी नदी जो है वो गोदावरी है। दाभोल विद्युत परियोजना कहाँ स्थित है? तो वो महाराष्ट्र में स्थित है। भारत में लिग्नाइट कोयले का सर्वाधिक जमाव जो पाया जाता है वो कहाँ पाया जाता है? तमिलनाडु में पाया जाता है। भारत में प्रथम जल विद्युत संयंत्र की स्थापना की गई थी, तो वो दार्जिलिंग में की गई थी। भारत में सर्वप्रथम खनिज तेल का कुआं कहाँ खोदा गया? तो वो माकूम में खोदा गया था 1867 ईस्वी में। वह देश जो भारत के सबसे लंबी स्थलीय सीमा बनाता है तो बांग्लादेश है। भारत के किस तट से औसत समुद्र तल मापा जाता है? तो वो चेन्नई है। दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी अनाईमुड़ी है। भारत की सर्वाधिक प्रदूषित नदी जो है वो दामोदर नदी है। किस नदी के तट पर बद्रीनाथ का प्रसिद्ध मंदिर स्थित है? तो वो अलकनंदा नदी पर है। भारत का वह राज्य जो पवन ऊर्जा के उत्पादन में प्रथम स्थान रखता है तो वो तमिलनाडु है। भारत की वह नदी जो अपने मार्ग में परिवर्तन के लिए कुख्यात है, कोसी। पुष्कर जहां ब्रह्मा का मंदिर कहाँ स्थित है? अजमेर यानी राजस्थान में। नवचंदी देवी का मंदिर कहाँ स्थित है? मेरठ में है। नई दिल्ली शहर के वास्तुकार जो थे वो एडविन लुटियंस और एडवर्ड बेकर थे। ध्यान रहे, ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। नई दिल्ली शहर के जो वास्तुकार थे वो एडविन लुटियंस और एडवर्ड बेकर थे। मुगल गार्डन किस शहर में स्थित है? तो वो नई दिल्ली में है। मुगल गार्डन का डिजाइन किसके द्वारा किया गया था? तो एडविन लुटियंस द्वारा लेडी हार्डिंग के लिए किया गया था। त्रिपुरा, सिक्किम, नागालैंड, मिजोरम और गोवा सबसे छोटा राज्य है। यानी त्रिपुरा, सिक्किम, नागालैंड, मिजोरम और गोवा में सबसे छोटा जो राज्य है वो गोवा है। अगला पॉइंट पर देखते हैं इसमें। अगला पॉइंट है झूलता मीनार सिदी बशीर मस्जिद जो स्थित है वो अहमदाबाद में है। कहां पर है? अहमदाबाद में स्थित है। भाखड़ा नागल बांध कब बना है? जो कि 1963 ईस्वी में बंधा हुआ है। महाराष्ट्र में नहीं स्थित है, वो है मांडव पहाड़ियां। कौन सा गुजरात का बंदरगाह कस्बा नहीं है? तो वो जामनगर नहीं है। यानी गुजरात का बंदरगाह कस्बा नहीं है, जामनगर। कौन सी फसलें जायद में मुख्यतः सिंचित क्षेत्रों में उगाई जाती हैं? तो वो है मूंग, उड़द। भारत में अति सघन वनों का सर्वाधिक क्षेत्र जिस राज्य में पाया जाता है तो वह है अरुणाचल प्रदेश। कौन सा है? अरुणाचल प्रदेश। कौन सबसे नवीन पर्वत श्रेणी है? तो वो शिवालिक है। आदिपादप मुख्यतः जो पाए जाते हैं वो विषवतीय वनों में। एक फसली कृषि विशेषता है जो कि है व्यापारिक अन्य कृषि की। कुल भौगोलिक क्षेत्रफल के संदर्भ में वनों का उच्चतम प्रतिशत जो मिलता है वो मिजोरम में देखने को मिलता है। भारत में शक्ति खंड में ऊर्जा स्रोतों के भाग का सही क्रम है, जैसे तापीय, जलीय, आणविक और वायु। भारत के किस राज्य में प्रदेश राजमार्ग की लंबाई सर्वाधिक है? तो वो है महाराष्ट्र। भारत के किस जलप्रपात को लोकप्रिय रूप से न्याग्रा जलप्रपात के तौर पर जाना जाता है? तो वो है चित्रकूट प्रपात। भारतवर्ष की सबसे ऊंची पर्वत चोटी कौन सी है? तो वह केटू। भारतवर्ष में सर्वाधिक वर्षा क्षेत्र जो होती है वो पश्चिमी घाट, हिमालय क्षेत्र एवं मेघालय। भारतवर्ष के जंगलों का सबसे बड़ा क्षेत्र जो है वो मध्य प्रदेश में है। नागालैंड के पर्वत क्रमशः बंजर होते जा रहे हैं, उसका प्रमुख कारण है हॉर्नोम कृषि। भारतवर्ष का कितना भूभाग जंगल है? जो कि 22.7% है। टिहरी बांध जो बना है वो है भिलंगना। किस राज्य में भारत की सबसे बड़ी अंतर्देशीय लवणीय आर्द्रभूमि है?
वो है राजस्थान। भारत में किस स्थान पर सोम्पेन जनजाति पाई जाती है? तो सोम्पेन जनजाति पाई जाती है निकोबार द्वीप समूह में। कहाँ पाई जाती है? निकोबार द्वीप समूह में। किस नदी का उद्गम स्थल भारत में नहीं है? तो वो सतलज नदी का उद्गम भारत में नहीं है। दुलहस्ती पावर स्टेशन किस नदी पर स्थित है? तो वो चिनाब नदी पर है। कौन सा? दुलहस्ती पावर स्टेशन। किस राज्य में भारत के सबसे बड़े निजी क्षेत्र के बंदरगाह को हाल में ही चालू किया गया? तो वो है केरल, यानी केरल है। अब हम ग्रह से संबंधित कुछ विशिष्टताएं समझते हैं जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। सर्वाधिक ग्रह गर्म ग्रह कौन सा है? शुक्र है। सर्वाधिक ठंडा ग्रह वरुण है। सबसे बड़ा ग्रह बृहस्पति है। सबसे छोटा ग्रह बुध है। सर्वाधिक घनत्व यानी डेंसिटी वाला जो ग्रह है वो पृथ्वी है, यानी सर्वाधिक घनत्व वाला ग्रह कौन सा है? पृथ्वी है। सूर्य के सबसे निकटस्थ ग्रह बुध है। सूर्य से निकटस्थ ग्रह पृथ्वी से निकटस्थ ग्रह शुक्र है। सर्वाधिक चमकीला ग्रह शुक्र है। नीला ग्रह हम पृथ्वी को कहते हैं। लाल ग्रह हम मंगल को कहेंगे। भोर का तारा हम शुक्र को कहते हैं। शाम का तारा यानी इवनिंग स्टार भी है शुक्र को कहेंगे। मॉर्निंग स्टार भी शुक्र को कहेंगे। रेड प्लैनेट मंगल को कहेंगे। और सर्वाधिक उपग्रह वाला भी ग्रह जो है वो बृहस्पति है, जो कि सबसे बड़ा ग्रह है। इस प्रकार से हमने इस वीडियो में बहुत ही इंपॉर्टेंट जो फैक्ट थे उनको कंप्लीट किया। तो अगर वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलेंगे हम लोग नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आप लोग बने रहिए ऐसी वीडियो में। बहुत बहुत धन्यवाद सभी का। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में।